Hello friends, Smanu this side. I am currently studying my first year MBBS at Maulana Azad Medical College, New Delhi, and I have secured a rank of 141 in the NEET 2022 examination. And this is my first YouTube video. और मैं इस अपने न्यू यूट्यूब चैनल के थ्रू अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ कि जो मैंने अपनी नीट की जर्नी में गेन की है, और जो नीट जब देने के बाद जो जर्नी स्टार्ट होती है, जो काउंसलिंग प्रोसेसेस होते हैं, अलग अलग जो रजिस्ट्रेशंस करने पड़ते हैं या और सब जो चीज़ें होती हैं, उन सब के बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ और अपने आने वाले नीट एस्पिरेंट्स को एक गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहता हूँ। क्योंकि इस हम नीट देने तक की तो गाइडेंस रखते हैं, नीट के देने के बाद की जो ये फॉर्म्स, काउंसलिंग एंड ऑल कॉलेजेस, इन सब के बारे में भी गाइडेंस चाहिए होती है। तो बच्चों को समझ नहीं आता कि किसको कॉन्टैक्ट करें। ऑब्वियसली जो बेस्ट कॉन्टैक्ट करने के लिए जो बंदे हैं वो कौन है, तुम्हारे सीनियर्स ही हैं। तो मैं एज अ सीनियर तुम लोगों को गाइड करना चाहता हूँ इस ब्यूटीफुल जर्नी में। तो आज हम जो नीट 2023 एग्जामिनेशन हुआ है उसके बारे में मैं अपने व्यूज़ प्रेजेंट करूँगा कि मुझे कैसा लगा पेपर, कि कैसा डिफ़िकल्टी लेवल रहा उसका, कि कट ऑफ कैसी होगी, मतलब कि बढ़ेगी या कम होगी, या हम उसको नीट 2022 के पेपर से कंपेयर करें कि कैसा था, कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा या कम डिफ़िकल्ट रहा। और कंपटीशन भी बढ़ा है, जैसे इस साल 2 लाख बच्चे ज़्यादा बढ़े हैं, पिछले साल जैसे 18 लाख थे, इस साल 20 लाख बच्चे बैठे हैं। तो क्या इम्पैक्ट रहा होगा इन सब चीज़ों का, हम डिटेल में अभी डिस्कशन करेंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं नीट 2023 पेपर की डिस्कशन। तो जैसे मैंने अपना जो नीट 2023 पेपर है वो सामने खोल रखा है, और उसमें जो मैंने कुछ क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं जिसके बारे में मैं अपनी व्यूज़ प्रेजेंट करूँगा। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स सेक्शन से। तो जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि मुझे एक एरर्स का क्वेश्चन दिख रहा है। जनरली एरर्स का क्वेश्चन 2-3 साल में एक बार आता है, अब इस साल वो पूछा गया, तो ये सही बात रही। और इसमें मुझे फिजिक्स में एक वन लाइनर क्वेश्चंस काफ़ी दिख रहे हैं, इन द सेंस कि तुम क्वेश्चन पढ़ोगे और तुम्हारा 1-2 लाइन में सॉल्व करके क्वेश्चन हो जाएगा। तो मतलब कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं दिखा मुझे, 1-2 ही लेंथी क्वेश्चन थे थोड़े बहुत। लेकिन हाँ, तुम लोगों अगर अटैम्प्ट करोगे इस फिजिक्स सेक्शन को तो तुम लोगों को 40-45 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, क्योंकि अब और एक मुझे इसमें हाँ एक ये क्वेश्चन था रेडियस ऑफ गायरेशन वाला, जिसमें सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर की रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशो पूछा था। अब जब तुम लोग सॉल्व करके इसका आंसर निकालोगे, तुम लोगों का ऐसा कुछ आएगा कि रूट्स में आंसर आएगा। अब जो इसमें जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं होल नंबर के रेशियोज में। तो वैसे तो आंसर ऐसे तो सभी ऑप्शन टेक्निकली रॉन्ग है, लेकिन अगर आंसर बनाना हो तो फिर बिना रूट वाला आंसर मैं बनाता, ये बनाना भी वही चाहिए। तो हाँ, इसमें ये था। और हाँ, फिजिक्स के सेक्शन में भी कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में थोड़ी केयरफुलनेस बरतनी चाहिए, क्योंकि ये चांसेस रहते हैं कि इसमें कोई भी एक छोटा मोटा वर्ड इधर उधर हुआ तो आपकी पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है और आपको पूरे 5 नंबर चले जाते हैं। तो इसमें भी केयरफुलनेस तो रखनी चाहिए। अब ओवरऑल फिजिक्स का सेक्शन जितना मुझे लगा कि इजी था, नीट 2022 जैसा था, हाँ नीट 2022 जैसा ही था। तो मतलब कि फिज़िक्स तो एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा रैंकर्स के बीच में, और ठीक है। अब फिज़िक्स तो अच्छा सेक्शन था, इजी था। सो अब हम केमिस्ट्री पे मूव करते हैं। केमिस्ट्री वॉज अ बिट टफर साइड देन दी रेस्ट ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। मतलब कि मोस्ट टफ पार्ट पूरा पेपर का मुझे केमिस्ट्री लगा। ऑल्दो वैसे इजी था केमिस्ट्री भी, इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन हाँ पेपर में देखा जाए तो सबसे टफ केमिस्ट्री था। अब केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन है न्यूक्लियोसाइड वाला, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन में गलती करवाने लायक बनाया बच्चों के लिए। कि उसमें ऐसा था कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट में उन्होंने न्यूक्लियोसाइड में वो फॉस्फोरिक एसिड की जगह फॉस्फोरस एसिड लिख दिया। ऑल्दो पूरी स्टेटमेंट लगभग फर्स्ट वर्ड से एंड वर्ड तक सही है, बस फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक पे के बेसिस पे वो स्टेटमेंट गलत है। तो ये एक अच्छा ट्रैप लगा मुझे, जिसमें काफ़ी बच्चे गलती कर सकते हैं, मैं भी कर सकता था, तो कोई भी कर सकता है, हो जाती है गलतियाँ, ठीक है। अब और इसमें जैसे मुझे दिख रहा है, मैंने सोल्व भी किया था
मुझे फिजिकल के थोड़े कम क्वेश्चंस लगे एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो इनऑर्गेनिक थोड़ी ज़्यादा साइड पे थी, जिसकी वजह से अब केमिस्ट्री में जितना टाइम लगना चाहिए था उससे कम ही लगेगा, क्योंकि फिजिकल में थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, इनऑर्गेनिक वन वर्ड सर्टेनिटी वाली होती है। और हाँ, ये था कि केमिस्ट्री में ना फिजिक्स के कंपैरिजन में स्टेटमेंट बेस्ड और AR ज़्यादा थे, तो इनमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है और इनमें ज़्यादा रिस्क फैक्टर रहता है कि आपकी इन क्वेश्चंस में गलती होगी। जैसे नीट 2022 में AR थोड़े ज़्यादा थे वैसे केमिस्ट्री में एज़ कम्पेयर टू नीट 2023। सो हाँ, लेकिन AR में आप थोड़ा सावधान नहीं बरतनी थी, तुमको ध्यान से सोच के करने थे यार। लेकिन इसमें थोड़ा पिछली बार के कंपैरिजन में कम कंट्रोवर्शियल थे जो AR थे, मतलब कि आप आंसर डायरेक्ट बना सकते थे विदाउट एनी मोर कन्फ्यूज़न। और इसमें केमिस्ट्री में एक अच्छा क्वेश्चन मुझे ये लगा कि एक ज़ीरो एक्टिवेशन एनर्जी वाला पूछा था कि एक रिएक्शन की ज़ीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो सकती है, एक स्टेटमेंट में लिखा था। लेकिन जैसे हम फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे जाते हैं तो हमें लगता है कि ज़ीरो एक्टिवेशन एनर्जी तो कैसे होगी, कि ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो लेकिन हाँ, हम ये केमिकल रिएक्शंस के बारे में सोच लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में तो ये सही है, लेकिन आयनिक रिएक्शंस में हाँ ज़ीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो सकती है। तो ये एक मुझे बढ़िया क्वेश्चन लगा पेपर का। अब बायोलॉजी सेक्शन पे मूव करते हैं। तो जितना मैंने देखा बायोलॉजी नीट 2022 के कंपैरिजन में ईजियर साइड पे थी। इसमें AR भी थोड़े कम थे बायोलॉजी के सेक्शन में जैसे जितने नीट 2022 में थे, और लेस कंफ्यूजिंग थे, मतलब कि फर्स्ट सेकंड में फंसाने की कोशिश नहीं की गई ज़्यादा। इसमें AH2 RH फोल्स RH2 इन सब में ज़्यादा वो था। और जो भी क्या कहते हैं मोस्ट ऑफ दी मैंने देखे A and R जब करेक्ट थे तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन जा रहा था मोस्ट ऑफ दी में, एक दो में था नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और थोड़े इसमें मुझे एनिमल किंगडम के भी कई क्वेश्चंस दिखे, मतलब कि एनिमल किंगडम की जनरली इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं होती, लेकिन हाँ इस पर मुझे दिखे ठीक ठाक क्वेश्चंस। और मोल बायो में जैसे डिस्कवरर्स पे मुझे 3-4 क्वेश्चन दिखे। वैसे एक्सपेक्टेड भी रहते हैं मोल बायो से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस पर उन्होंने डिस्कवरर्स वाला एरिया थोड़ा चूज़ किया क्वेश्चन पूछने के लिए। और बायोलॉजी वैसे तो ठीक थी, आसान थी। हाँ, एक जूलॉजी में के सेक्शन B में एक क्वेश्चन था एनिमल हस्बेंड्री में, जिसमें 2 ऑप्शन सही बनते हैं। अब पता नहीं नीट क्या देगा उसका आंसर, जैसे पिछली बार भी उन्होंने किया था बायोलॉजी में कि एक क्वेश्चन में जिसमें 4 ऑप्शन सही थे, लेकिन उन्होंने कोई भी एक रैंडम ऑप्शन उठा के दे दिया था। इसमें भी कोई भी दे सकते हैं रैंडम ऑप्शन उठा के। तो अगर मैं होता सेक्शन B में तो मैं ये क्वेश्चन लीव कर देता सेवर साइड पे, क्योंकि सेक्शन B में हमारे पास ऑप्शन रहती है कि आप लीव कर सकते हो क्वेश्चन को। तो मैं पूरा ओवरऑल पेपर देखूं, जितना मैंने सोल्व किया वैसे सोल्व तो किया है लगभग सारा, और थोड़ा बहुत रह सकता है, लेकिन हाँ जितना मैंने पेपर देखा और बच्चों से बात की तो मुझे लगा कि ये नीट 2022 पेपर से स्लाइटली ईजियर साइड पे था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें कि +5 मार्क्स की कट ऑफ में राइज होगा, जितना मुझे लग रहा है। उससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ +5 तो होना चाहिए राइज। और इस बार 720 स्कोर टच होगा, जितना मुझे लग रहा है। मैं इस बात की श्योरिटी रख रहा हूँ कि 720 तो टच होगा, और इस बार 4-5 बच्चे तो करेंगे मिनिमम 720 स्कोर टच। लेकिन हाँ, और जैसे अगर आपको ये तो चलो रही पेपर की बात, अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड या क्या कहते हैं कॉलेज की ऑर्डर में बढ़ने के अकॉर्डिंग से रिलेटेड या और किसी से रिलेटेड जो अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। मैं अपना जो अकाउंट ID है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको प्रिंट आउट कर दूंगा। और आपको कोई भी ऐसी नीट से रिलेटेड क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं मुझे। और मान लो अगर आपको कोई आने वाले टाइम में किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो उस बारे में भी ज़रूर लिखें, मैं बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं
ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, ताकि आगे आने वाले टाइम में मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं और अपने व्यूज़ और आपको गाइड अच्छे से कर सकूं। तो थैंक्स अ लॉट।